इतना कहकर दैत्य अपनी अगली गुत्थी कहना आरंभ करता है। तो सुनो राजा, एक इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में मनुष्य रूप में प्रेम कर रहे थे। तभी एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा उधर आ निकला। राजा ने मृग पर तीर छोड़ा, लेकिन वह मृग को न लगकर सीधा मनुष्य रूपी नाग की छाती में जा लगा। नाग नागिन ने तीर की दिशा में देखा तो घोड़े पर बैठा राजा दिखाई दिया। राजा भी यह सब देखकर सन्न रह गया कि उसका तीर एक मनुष्य को जा लगा। तीर लगने के कुछ देर बाद ही वह इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की गोद में दम तोड़ देता है। यह देखते ही नाग के वियोग में नागिन के मुख से दर्द भरी जोरदार चीख निकली, जिससे पूरा जंगल थर्रा उठा। राजा जब अपने घोड़े से उतरकर उनकी तरफ चला, तभी उसने देखा कि मृत्यु के बाद मनुष्य रूपी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ गया। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर न लगी कि यह इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। अपने मरे हुए नागपति को गले में डाले नागिन जोर जोर से रोती हुई भयंकर गर्जना के साथ बोली, हे पापी मनुष्य, आज जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं, एक दिन तेरी पत्नी भी तेरे वियोग में ऐसे ही तड़पेगी। ये सुनते ही राजा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने नागिन से क्षमा मांगी और कहा कि यह सब अनजाने में हुआ। नागिन ने दहकते अंगारों सी आंखों से कहा, पापी मनुष्य, यह भूल नहीं, अपराध किया है तूने। तू मेरे पति का हत्यारा है, जिसके लिए मैं तुझे क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड दूंगी। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर यह प्रण करती हूँ कि आज से ठीक 9 दिन बाद नाग पंचमी के दिन मैं तुम्हें डसकर अपने पति का बदला पूरा करूंगी। नागिन की बात सुनकर राजा का हृदय फट गया। बेबस राजा भरे हृदय से राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब रानी ने राजा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह चिंतित हो उठी। राजा ने रानी के सामने जंगल में हुई पूरी घटना कह सुनाई। सारी बात सुनकर रानी भी सन्न रह गई। रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह बोली, महाराज, आप चिंता न करें, आपको डसने से पहले उस नागिन को मुझे मारना होगा। अगले दिन राजा और रानी ने बहुत से साधु महात्माओं और विद्वानों से अपनी समस्या साझा की, पर उन्हें कहीं से भी संतोषजनक हल नहीं मिला। इन्हीं सब में 8 दिन गुजर गए। आज वह 9वां यानी नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन वह नागिन राजा को डसने के लिए आने वाली थी। राजमहल में मातम सा पसरा हुआ था। राजा भय से अपने कमरे में दुबका हुआ था। उसने अपने कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक सिपाहियों को तैनात कर रखा था। तभी भिक्षा के लिए एक सिद्ध महात्मा जी राजमहल पधारे। महल में पसरा हुआ मातम देख जब महात्मा जी ने द्वारपालों से कारण पूछा तो द्वारपाल ने सारा किस्सा सुनाया। महात्मा जी बोले, तुम मुझे फौरन अपनी रानी के पास ले चलो। महारानी खुद ही राजमहल के द्वार पर आईं और सम्मान पूर्वक महात्मा जी को अंदर ले आईं। जलपान कराने के बाद हाथ जोड़कर बोली, हे साधु बाबा, आप हमारी विपत्ति से परिचित हो चुके हैं, अब आप ही कोई उपाय बताएं। महारानी की बात सुनकर साधु जी बोले, सुनो बेटी, इसका एक उपाय तो है, पर पक्का नहीं है कि वह इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पति को छोड़ ही देगी। महारानी ने पूछा, कृपया हमें बताएं, वह क्या उपाय है? तब साधु बाबा ने बताना आरंभ किया। सुनो बेटी, सबसे पहले तो यह महल के चारों ओर जो इतना सख्त पहरा है, इसे हटवा दो। जितने भी सिपाही राजा की सुरक्षा में तैनात हैं, उन्हें भी वहां से हटा दो। महारानी के मन में सवाल तो उठा, पर उन्होंने महात्मा जी को टोकना उचित नहीं समझा। साधु बाबा बोले, बेटी, वह कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है जो किसी का भी रूप ले सकती है। जब वह इतना कड़ा पहरा देखेगी तो अवश्य ही राजा को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया गया। राजा के कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए गए और खुद रानी राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वह इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई। नागिन राजा को डसने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वह दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो यह सोचकर आई थी कि राजा को मारने के तय दिन के कारण बहुत सख्त पहरा होगा, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ इसी उधेड़ बुन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देखकर नागिन का हृदय द्रवित होने लगा।
उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वह महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वह हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहां तक आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूं कि आप यहां किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डसकर उनके प्राण हरें, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं यह कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति को कुछ भी हो जाए। विक्रमादित्य का तीसरा उत्तर और दैत्य की निराशा। इतनी कहानी कहकर दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ विक्रमादित्य, क्या वह नागिन राजा को डसकर अपने मरे हुए पति की खाई हुई कसम पूरी कर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगी या नहीं? दैत्य दंभिकासुर के प्रश्न का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं दुष्ट राक्षस, वो नागिन राजा को नहीं डसेगी, क्योंकि जब उसने महल में प्रवेश करते समय अपना सत्कार देखा और नन्हे बच्चों को छोटे सांपों को दूध पिलाते देखा तो उसका हृदय तो पहले ही पिघल चुका था। बाकी बचा खुचा गुस्सा भी रानी की पतिव्रता देखकर पिघल गया। आखिर थी तो वह भी एक औरत ही। और रही बात मरे हुए पति की कसम खाकर बदले की प्रतिज्ञा की, तो नागिन ने पास ही जल रहे पूजा के हवन कुंड में खुद को झोंक कर अपने प्राण त्याग दिए। अब न वह जिंदा रहेगी और न उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर दैत्य दंभिकासुर निराश होते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई में बहुत बुद्धिमान हो राजा विक्रमादित्य, पर अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं। कहानी का अगला अध्याय बहुत जल्द आने वाला है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।